नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज दिल्ली के इस महाठग के खिलाफ जो अभियान दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसके अंदर दिल्ली की जनता ने जितने सवाल पूछे हैं उनका जवाब देने के लिए वो दिल्ली की जनता से लगातार दूसरे राज्यों में भाग रहा है। आज एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण इशू के ऊपर ये प्रेस वार्ता है, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे साथी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता भाई आदित्य झा भी यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। आज प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी और प्रवक्ता आदित्य झा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया के मित्रों, साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचारी मंसूबों के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। और आज का मुद्दा भी पिछले जो हमने कई मुद्दों पर बात की, वो दिल्ली जल बोर्ड में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों को हमने उजागर किया। पिछले 7 सालों में अभी तक दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ। बड़ा मामला है। 14 करोड़ रुपए उन्होंने एक एजेंसी से अभी तक नहीं लिए। इसके अलावा डीटीसी बस घोटाला या फिर दिल्ली के अंदर जो डीएसआईडीसी बिजली कंपनियों के द्वारा जो तमाम करप्शन किए जा रहे हैं, उनको हम समय समय पर उजागर करते हैं। और आज उसी सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोटाला जो कि हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने 13 सितंबर 2021 को चीफ विजिलेंस ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर पीडब्ल्यूडी के अंदर किए जा रहे घोटालों का जिक्र किया था, उसका पूरा विवरण दिया था और उसको संज्ञान में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस घोटाले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली में आप सबको पता है कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के अंतर्गत आता है। पीडब्ल्यूडी ने एक टेंडर 7 अस्पताल, और वो टेंडर का आप नॉमेनक्लेचर जब सुनेंगे तो आपको भी सुनकर हैरानी होगी। पीडब्ल्यूडी टेंडर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ 7 टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, और वो हॉस्पिटल्स बनाने थे टेम्परेरी हॉस्पिटल। शालीमार बाग, किराड़ी, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जीटीबी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, सरिता विहार, रघुवीर नगर। और ये जो टेम्परेरी हॉस्पिटल 7 बनाने थे, उसमें कितना पैसा खर्च होना था? उसमें पैसा इन्होंने सैंक्शन किया 1256 करोड़ रुपया। टेम्परेरी हॉस्पिटल है, 1256 करोड़ रुपया उसको बनवाने पर खर्च किया। तो मंशा तो पहले ही जाहिर हो गई कि टेम्परेरी आप कर रहे हैं काम। इतना बड़ा अमाउंट आप सरकार के खजाने से निकालकर खर्च कर रहे हैं। और टेम्परेरी काम होता है, कोई
त्वरित काम करना हो, तुरंत करना हो, उसके लिए होता है। और वो काम 6 महीने के अंदर होना था। इन्होंने टेंडर किए और टेंडरिंग प्रोसेस में बहुत सारी खामियां की। उसमें सीबीसी की गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया, उसमें वित्तीय जो नियम होते हैं वो उनका फॉलो नहीं किया, उनको नहीं माना। और इन्होंने एक ही कंपनी को 3 हॉस्पिटल, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अच्छा, देने में क्या है, टेंडरिंग प्रोसेस हुआ, उसमें 1256 करोड़ रुपया, उस पर भी इन्होंने 20% यानी 17-18% ऊपर रेट। आप देखिए, आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कुछ दिन पहले कि हम जितने काम है बहुत पैसा बचा रहे हैं, हम सरकार के खजाने में बहुत पैसा बचा रहे हैं। हम अगर 200 करोड़ का काम होता है तो उसको 125-150 करोड़ में करा देते हैं, और सरकार के खजाने में 50 करोड़ रुपया, बहुत पैसा बचा रहे हैं। इस मामले में असलियत सामने आई, जिसका फैक्ट है कि इन्होंने इस 1256 करोड़ रुपए में ये आधा पैसा ज्यादा दे रहे हैं। टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपया फालतू खर्च किया जा रहा है। रेट क्या दिए जा रहे हैं, 17-17.5% एवब। यानी मार्केट में देखिए, एक में इसकी टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, वो होता है स्ट्रक्चरल ट्यूब, और उसमें फर्क कितना है, मार्केट के अंदर 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए पर टन है वो स्ट्रक्चरल ट्यूब, और उसमें लिया गया 70,000 टन कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। तो मंशा साफ है, लगभग मेरे ख्याल से 40% रेट आप फालतू दे रहे हैं। यानी 1256 करोड़ रुपए का 40% कितना हो गया, लगभग 500-550 करोड़ रुपया। यानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए किस कदर वो जा रहे हैं, किस कदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका खुलासा हो गया है। और ये फैक्ट है कि जिस तरह से ये टेंडर हुआ उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उनके अधिकारी ईएनसी, उनके चीफ इंजीनियर, सबको कोर्ट ने कहा है कि जो काम ये गलत हो रहा है, स्कैम करने की जो आपकी तैयारी है, घोटाला करने की जो आपकी मंशा है, उसको साफ बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों आपने टेंडर के नियमों का उल्लंघन किया, क्यों आपने जो लोएस्ट बिड आई उसको आपने निगोशिएशन की टेबल पर क्यों नहीं लाए, क्यों आपने उनको 40% रेट फालतू दिए, और क्यों, एक सवाल इन सबसे ऊपर उठता है कि आखिर जो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार को परमानेंट बनाने थे, वो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना बड़ा पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं। इसी पैसे से आप परमानेंट हॉस्पिटल बनाकर परमानेंटली दिल्ली के लोगों के लिए रिलीफ दे सकते हैं। तो सवाल यह कि इस घोटाले को उजागर हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने किया है, और उनकी रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मैं मांग करता हूं कि इस पर जो भी इंजीनियर इन चीफ, जो कि 3 दिन के बाद रिटायर होने वाले थे, उनको आपने 3 दिन का एक्सटेंशन दिया, जो चीफ इंजीनियर, उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो लोग इसमें शामिल थे, वो गलत तरीके से उन्होंने टेंडर का अवॉर्ड किया है, इसकी जो जांच के आदेश दिए हैं, तो इन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सत्येंद्र जैन जी,
कि मिनिस्ट्री तो एक तरह से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। वो जल बोर्ड में ऑडिट नहीं हो रहा है, उसके मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन जी। पीडब्ल्यूडी में घोटाला हो रहा है, उसके मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन। और सत्येंद्र जैन किसके खास हैं? वो केजरीवाल जी के खास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर टैक्स का जो पैसा पब्लिक दे रही है, उस पैसे को करप्शन करके आम आदमी पार्टी किस कदर ये दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है। और इस पर तुरंत जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, भारतीय जनता पार्टी इसका तो स्वागत करती ही है, लेकिन जो ये सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और ईएनसी की मिलीभगत से जो ये हुआ है, ये जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दिल्ली के अंदर ये भ्रष्टाचारी सरकार जो लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, इनको जनता को ये पता होना चाहिए, जनता को ये मालूम है हो गया है कि इस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में दिखाई पड़ रहे हैं, ज्यादा वहां पैसा खर्च कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि दिल्ली की लोगों का पैसा आम आदमी पार्टी अपने मकसद के लिए खर्च कर रही है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जी। मेरा निवेदन है कि इस पूरे विषय को जनता के सामने लाना और कानूनी लड़ाई लड़कर के इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने। मैं मनोज तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद नवीन जी। हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं दोस्तों, और ये आज हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं कि हमारी इन सारी बातों से माननीय न्यायालय भी सहमत हुए हैं, और जो हमारी अदालत है उसने एसीबी से रिपोर्ट मांग ली है कि इस पे सारी रिपोर्ट 9 तारीख को 9 अक्टूबर को दिया जाए। ये हमारे पार्टी के द्वारा उठाए गए कई सवालों के लिए, भ्रष्टाचार से जो संबंधित है दिल्ली सरकार के, और ऐसी बहुत सारी संभावनाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। अब आप देखिए, दिल्ली समस्याओं से परेशान है, दिल्ली जल जमाव से परेशान है, पानी होती है आप स्थिति देख रहे हैं। दिल्ली के मैक्सिमम लोगों के पास जो गरीब है, राशन कार्ड नहीं है, वो परेशान है, उनको नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया राशन कैसे मिले। दिल्ली के लोग साफ पानी के लिए परेशान है, और दिल्ली की सरकार लूट में व्यस्त है। ये लूट ये सामान्य नहीं है दोस्तों। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा, आपने सुना कहीं कि 1256 करोड़ रुपए में 7 तो टेम्पोररी हॉस्पिटल बनेंगे। अगर ये समय से इसको नहीं हम सब ने पकड़ा होता तो ये 2 साल बाद कहते हां जी बन गया था और खत्म हो गया, टेम्पोररी था ना जी। 1256 करोड़ रुपए में 7 टेम्पोररी हॉस्पिटल, वो भी आप 31 अगस्त को टेंडर कर रहे हैं, जबकि सारा कोरोना का जो काल था, जब आपको शुरुआत में कुछ टेम्पोररी होता तो समझ में आती बात। तब मैं आपके सामने इन सारी बातों को जो अध्यक्ष जी ने कहा, उसके साथ साथ मैं 1-2 और प्रश्न करते हुए कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। मेरे मीडिया के बंधु, मेरे दिल्ली के सभी नागरिकगण, आपको पता चले कि हमने यही प्रार्थना किया था कि सत्येंद्र जैन के लिप्तता को देखते हुए इस भ्रष्टाचार में, उनके जो चीफ थे पीडब्ल्यूडी के, उनकी लिप्तता को ध्यान में रखते हुए, शशिकांत नाम है उनका, और संजीव रस्तोगी जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के हैं, इन लोगों की लिप्तता को ध्यान में रखते हुए इस पर इंक्वायरी सेटअप हो। और आज हम बड़ी खुशी के साथ, मुझे बहुत संतोष है कि इस पे
माननीय अदालत ने इंक्वायरी सेटअप कर दिया है, इसमें जांच करने को कह दिया गया है। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पीडब्ल्यूडी के चीफ शशिकांत थे, 31 अगस्त उनका रिटायरमेंट का डे था। वो उस दिन रिटायर हो रहे थे और उसी दिन उन्होंने ये कांड कर दिया। एक ही कंपनी को, सैम इंडिया, अभी तो मुझको लगता है सैम को स्कैम बोलना चाहिए, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट डे पर 3 टेंडर एक ही कंपनी को दे दिया गया और टेंडर देने के लिए पहले पूरा प्रोजेक्ट सैंक्शन होना चाहिए। उस दिन प्रोजेक्ट सैंक्शन भी नहीं था और इन्होंने टेंडर कर दिया। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, टेंडर 17% से लेके 18% ज्यादा, और टोटल इसका देखेंगे तो लगभग 40% एक्स्ट्रा तो कॉस्ट से है। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं तो हम सबको याद आता है अरविंद केजरीवाल जी की वो बात, जैसा अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये बार बार दावा करते हैं कि हम एस्टिमेटेड कॉस्ट से हमेशा 30%, 40%, 50% तक कम में चीज बना देते हैं। ये आप सबको पता है, कई बार कहा है उन्होंने, दिल्ली को पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ कितना कम किया और कितना ज्यादा किया। ये डिटेल से जो हमने पता किया है, पहला टेंडर सैम इंडिया को वर्क ऑर्डर हुआ है 506.8 करोड़ में, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट मात्र 431 करोड़ है। मतलब ये 17.50% एक्स्ट्रा है। सैम इंडिया को दूसरा जो दिया है उन्होंने 407.75 करोड़ का, जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट मात्र 355 करोड़ है। उस काम का, मैं तो सिर्फ जिसका टेंडर हुआ है, अगर वो बनेगा तब उसका क्या कीमत होगा ये बता रहा हूं। बनेगा कि नहीं अभी तो टेम्पररी पे आता हूं बाद में, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा। तीसरा है टेंडर सैम इंडिया को ही 342.8 करोड़ का, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है 291 करोड़, इससे 17.50% ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हो उसका कहीं कुछ, उस पे खड़े भी रहते हैं आप। एस्टिमेटेड कॉस्ट से 18% ज्यादा पे आप टेंडर करते हैं, उस अधिकारी से कराते हैं जो उस दिन रिटायरमेंट होने जा रहा है। जो संजीव रस्तोगी है वो 4 महीना पहले ट्रांसफर हो चुके हैं, उनको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ये टेंडर जरा करवा के जाना। तब हमने कहा इन सबकी लिप्तता की जांच होनी चाहिए। एंड थैंक्स टू कोर्ट जिन्होंने ये हमारी प्रार्थना को माना है। हमने ये सारी चीजें जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमें इस बात का बहुत ही अंदेशा था कि ये टोटल जो 1256 करोड़ है, ये बिल्कुल कहीं, हमको तो लगता है ये सिर्फ हवा में ही, हवा में काम करके पैसा निकाल लिए, सब खर्चा हो गया और फिर कह देते कि हमारा तो बन गया था टेम्पररी। मैं आप सबको ये जानकारी में डालना चाहता हूं, मैंने अपने डाउट्स पूछे थे उनसे। मैंने ये कहा था कोई भी टेंडर जब होता है साथियों, तो टेंडर में निगोशिएशंस होते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर निगोशिएशंस होते हैं। जब उसका एस्टिमेट बनता है तो हम उनसे बोलते हैं भाई ये तो टॉप मैक्सिमम एस्टिमेटेड है, क्या है आप इससे थोड़ा कम में कर सकते हैं। और आपको बताऊं, हम भी जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमने बहुत सारी एस्टिमेटेड कॉस्ट को बहुत कम में किया। आदेश जी के समय में भी मैं देख रहा हूं कई एस्टिमेटेड कॉस्ट से हम कम उनसे बात करते हैं, कमिश्नर्स बात करते हैं, जो पदाधिकारी बात करते हैं, और एस्टिमेटेड कॉस्ट से नीचे जाता है। तब आपको बताऊं कि इन्होंने एक लाइन भी निगोशिएशंस नहीं किया है, और समय भी कहां था, जिस दिन रिटायरमेंट था उसी दिन कर देना था सब। तो आपको एक और पॉइंट बताऊं मैं कि हमारे सत्येंद्र जैन, शशिकांत,
संजीव रस्तोगी, ये जिस दिन इसको टेंडर किए हैं, फॉर्मली ये प्रोजेक्ट सैंक्शन भी नहीं था। टेंडर तब होता है जब वो उस प्रोजेक्ट को उस दिन सैंक्शन उसके बाद किया गया और टेंडर पहले हो रहा है। आप दिल्ली के खजाने को कितना लूटना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जैसे अपने साथियों के साथ। आपको इन्होंने चेक भी नहीं किया है कि क्या सैम इंडिया इस कार्य को करने के लिए सक्षम है कि नहीं। क्योंकि अगर इस प्रकार से देखा जाए तो सवाल उठते हैं कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर 200 करोड़ पर मंथ का काम और 6 महीने के अंदर तीनों काम करने को दे रहा, क्या उसकी क्षमता पहले ऐसे रही है? नहीं। इसका चेक भी नहीं किया गया, इसका कोई बात भी नहीं किया गया है। तब हम इसको एक मोडस ऑपरेंडी के रूप में देखते हैं साथियों। जैसे पीछे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार कई स्कैम उजागर किए हैं, उस पर कोई जवाब दिल्ली सरकार का नहीं आता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार पे इंक्वायरी सेटअप हुई है, पीछे भी जो भ्रष्टाचार की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे दिल्ली के लोगों ने, चूंकि अब तो क्या करें, किसके मार्फत उठाएं, दिल्ली की सारी जनता की तो बात सरकार सुनने को राजी नहीं है। हमें विपक्ष के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम उठाएंगे। तो उन सारे उठाए हुए मुद्दों को भी, उसका भी जांच होना चाहिए, यह हमारी प्रार्थना है एजेंसी से, माननीय न्यायालय से। हम उसमें आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से जो ये इंक्वायरी सेटअप हुई है, जिसका रिपोर्ट माननीय कोर्ट ने एसीबी से 9 तारीख को मांगा है, हमें पूरा विश्वास है कि एसीबी और अन्य एजेंसियां इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगी अपनी रिपोर्ट देने के साथ, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम दिल्ली के खजाने को अरविंद केजरीवाल जैसे लुटेरों को लूटने नहीं देंगे, इसका हम शपथ खाए हुए। थैंक यू वेरी मच। इस विषय से संबंधित कोई सवाल? मनोज जी, इस घोटाले के बारे में आपको कब पता चला था? इसी साल 31 अगस्त की आप बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये, टेंडर की रकम है 1256 करोड़, या ये सैंक्शन हो चुकी है सैम इंडिया को या नहीं हुई है? ये सैंक्शन हो, अब सैंक्शन हुआ बाद में, टेंडर हुआ पहले। और हमें ये बात पता चली, हमको पता चली है सितंबर के सेकेंड वीक में, इसी साल। अब तो जब सब घटना हुई तभी पता चलेगा। देखिए, अब ये सवाल भी बड़ा है कि प्रोजेक्ट है कहां पे। एक सबसे बड़ा सवाल है, मैं बार बार, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 1256 करोड़ रुपए का टेम्पोररी 7 हॉस्पिटल बनेगा। अगर 1256 करोड़ रुपया लगाइए तो कम से कम 100 बेड के तो 10 हॉस्पिटल तैयार हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो परमानेंट होंगे, वाई टेम्पोररी। तो ये इनका पूरा नियत ही लूट का है कि टेम्पोररी दिखा के पैसे को निकाल के खा जाओ, और अस्पताल तो बनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, ये तो अब तो एसीबी जानकारी देगी। हम तो इंक्वायरी सेटअप चाहते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पैसा उनको सैंक्शन भी हो, उनको दिया भी जा चुका होगा कुछ अमाउंट, जिस प्रकार से इन्होंने काम शुरू किया है। हम खुशी व्यक्त करते हैं, एक्शन शुरू हुआ है माननीय अदालत के द्वारा। इसमें इंक्वायरी सेटअप करना, एसीबी से रिपोर्ट मांगना, यह दिल्ली के लिए बहुत राहत की बात है। और ये यही बताता है कि अपराधी चाहे जितना भी शयाना हो, कानून और एजेंसियां वहां तक पहुंचेंगी। देखिए,
टेम्पररी हॉस्पिटल परमानेंट हॉस्पिटल के रेट से भी ऊपर देना, और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मुझे वो रिपोर्ट आने दीजिए। मेरा ऐसा लगता है इस पूरे घटना में कि इन लोगों ने बहुत सारे पैसे निकाल करके खर्च भी कर दिए होंगे। तो इन सारी चीजों का मैं इंतजार करूंगा। हम बड़ी ही सारी बातें हम पेपर के जानकारी के साथ कर रहे हैं। हम इसमें कोई भी लफाजी नहीं कर रहे हैं। हम एक एक पॉइंट्स जो हमने कोर्ट से पूछा था, एसीबी से पूछा था, माननीय एलजी से पूछा था, सबको कॉपी दी थी हमने। उस पे कार्रवाई शुरू होना इस सरकार के प्रति जो प्राइमा फेसी है वो एक्सेप्ट करती है माननीय अदालत, ऐसा मेरा मानना है। अब आपकी बात अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसको दिल्ली के खजाने की लूट मानता हूं। आप दुनिया भर में जहां भी जाए, चुनाव लड़ने से मतलब नहीं, लेकिन दिल्ली के सरकार, दिल्ली के लोगों के, नागरिकों के टैक्स के पैसे को अगर आप लूटना चाहते हैं तो इसकी परमिशन बीजेपी अपने खड़े रहते नहीं होने देगी। देखिए, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और दिल्ली के 50 लाख लोग उससे लाभान्वित होते, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने वो नहीं होने दिया। और आज दिल्ली में हालात ये है कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों, कोरोना के दौरान क्या हालात हुए केजरीवाल सरकार ने किए। ये झूठी बात करना, झूठे वादे करना, लोगों को इस तरह बात करके, मुझे लगता है इसमें केजरीवाल साहब ने पीएचडी हासिल कर रखी है। और इस बात को अब जनता भी जान चुकी है कि वो डॉक्टर केजरीवाल हो गए इस महारत में झूठ बोलने में। और पंजाब की जनता जान रही है, उत्तराखंड की भी जनता जान रही है, वो उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और फ्री के चक्कर में आज दिल्ली के हालात उन्होंने क्या कर दिए हैं, अभी मैं इस बारे में भी बताऊं। जो 7 हॉस्पिटल टेम्परेरी बना रहे हैं, जबकि 1725 बेड का द्वारका में हॉस्पिटल तैयार है, लेकिन आप उसको रन नहीं कर रहे, उसको आप तैयार नहीं कर रहे। आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उस तो बन चुका है, उसमें तो कोई हो नहीं सकता काम। इसमें 1256 करोड़ रुपए लगाएंगे तो उनकी आम आदमी पार्टी भी खुश होगी और वो भी थोड़ा सा उसका हिस्सा उन्हें मिलेगा। तो इसलिए सवाल ये है। और वो जो 1725 बेड का पड़ा है, और पूरी दिल्ली में ऐसे 10 मेरे ख्याल से हॉस्पिटल हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन या लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। उन पर ध्यान दें, उनको अच्छा करें, इतने दिन में हो जाएगा वो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।